यूट्यूब पे इस समय मास्टरों का एकदम भाई एकदम हद मचा दिया। नाच गाना क्लेम करना, मेरा सारा क्वेश्चन आया है, मुझ में से यही पढ़ाया था, मैं तो रात भर मैराथन पढ़ाया था, ये सब एकदम फिजूल बात है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, झूठ बोल रहे हो सकता है सब आया हो, 100% भी आ सकता है, कोनो बड़ी बात नहीं। जिस तरह का पेपर का लेवल था आ सकता है, लेकिन भाई तुम अगर किसी भी किताब से पढ़े हो, किसी भी बुक से पढ़े हो, तुम किसी भी कोर्स से पढ़े हो, किसी भी मॉक सीरीज से पढ़े हो, कोई भी पीवाई की दी हो, तो तुम्हारा फंसा ही फंसा होगा भाई। अब गांधी जी भारत कब आए ये तो भाई सब जानते हैं, इसमें मैं पढ़ाऊं ये पढ़ाएं या भाई साकर पढ़ाने लगे और भाई कहे कि साला सब मेरा पढ़ाया हुआ आया हुआ है, तो बात ये तो फालतू की बात हो गई। यूपीएससी का क्लेम करवा लीजिए, तब मैं जानूं कि 100% मेरे में से आया है, तब मैं जानूं आपका बहुत तगड़ा लेवल है। और नाचना गाना ये सब अच्छी बात नहीं है। बाकी सारे मास्टर जो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबका अपना अपना फंडा होता है भाई। पैसा सबको कमाना है, पैसा सब कमाना चाह रहे हैं, तुम्हारे ही नाम पे कमाया जाएगा, तुम्हें ही कुचल के कमाया जाएगा, क्योंकि तुम ही ऑडियंस हो। अबे 15 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 15 लाख का 10 लाख 12 लाख लोग एक्टिव रहते हैं, तो भी उनका धंधा बहुत तगड़ा चलेगा, वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी इसको बताने के लिए अभी इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट और पतन का डेटा साइंटिस्ट ये लोग आएंगे, ये एआई वो एआई लेकर लगेगा कि मंगल ग्रह से डायरेक्ट रिसर्च करके ये कट ऑफ बताने आएंगे। 350 प्लस माइनस 50 बता देंगे, 400 प्लस माइनस 100 बता देंगे, 300 प्लस माइनस 250 बता देंगे। कोई के पास कोनो डेटा नहीं है, कोई के पास कोनो नॉलेज नहीं है कट ऑफ बताने की, कोई कट ऑफ बता ही नहीं सकता। कई क्वेश्चन इस भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया में गलत हो जाए, कौन सा क्वेश्चन हट जाए, कौन सा क्वेश्चन ना हटे, कौन सा ऑप्शन बदल जाए, किसी को नहीं पता होता ये बात। उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन 4 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में बढ़ जाए, कौन सी शिफ्ट में घट जाए, ये भी किसी को नहीं पता है। तो तुम इस दिमाग को एकदम हटा दो कि भाई सब कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके चक्कर में पता चला 1 लाख वीडियो देख डाले। टाइम मत वेस्ट करो। देखो एक पर्सनल सलाह दे रहा हूं भाईचारे वाली, तुम ये मुझे गरिया सकते हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तुम कैसे बता रहे हो, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो लोग समझते होंगे इस बात को कि भाई अभी का जो समय है ना वो ये वाला समय नहीं है कि तुम रुक रुक के एक भर्ती की पूरी प्रक्रिया का वेट कर रहे हो, पेपर दे लिया, रिजल्ट का वेट करोगे, फिर रिजल्ट में जब तुम्हारा होगा या नहीं होगा उसके हिसाब से अपना भविष्य निर्धारित करोगे। ये समय चला गया। अगर तुम पेपर दिए, पेपर तुम्हारा अच्छा हो खराब हो, अगला वाला जो भी पेपर होने वाला है उसके लिए लग जाओ। अगर तुम यूपीपी कांस्टेबल वाला फॉर्म भरे हुए उसके लिए लग जाओ, एसएससी सीजीएल का आने वाले समय में फॉर्म आएगा उसके लिए लग जाओ, या तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, जो भी तैयारी करते हो, रुकने का समय नहीं होता। और अगर तुम इस मोड में हो कि नहीं मैं 1 साल में सिलेक्शन ले लूंगा, होता है ऐसा, मैं नहीं कर रहा हूं कि नहीं होता, बहुत रेयर चीज होती है। और तुम रेयर होते ना तो यहां ना बैठे होते, मुझे ना देख रहे होते। रेयर चीजें बहुत, उसको हम हटा के ही बात करते हैं, हम जनरल बातें करेंगे। 90% 95% लोग ऐसे हैं जो 2 साल 2.5 साल तैयारी करते हैं, तब वो जाकर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाते हैं। तो अपने अंदर से ये वाला बोझ हटा दो कि लो मैं 1 साल में निकालने वाला था, मेरा टैलेंट बर्बाद हो गया, मैं तो यहाँ पढ़ा था, मैं यहाँ का टॉपर था, कौनो मतलब नहीं भाई। नौकरी नहीं लग रही है, कोई मतलब नहीं, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। मैं देखो अभी तक नहीं जस्टिफाई कर पा रहा हूं अपने आप को, तुम कहां से करोगे? मैं तो ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा हूं, ठीक ठाक मेरे जानने पहचानने वाले, ठीक ठाक मैंने अपना सिस्टम नहीं करना चाहिए ये भी बना रखा, लेकिन मैं मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि ये बताओ कब तक बाप का पैसा बर्बाद करोगे, कोई ढंग का काम कर लो। तो जब तुम बेरोजगारी के स्तर पर हो, जब तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं, सिर्फ उधारी उधारी जिंदगी चल रही है, तुमको कितना ताना मिलता होगा और तुम कैसे सहते होगे? तो तुम्हारे लिए भाई ये कट ऑफ, ये पेपर, ये मास्टर कोई नहीं है भाई। तुम एक कमरा है, एक लाइब्रेरी, एक सीट है, उसी में तुम बैठे हो, तुम पढ़ रहे हो और तब तक पढ़ते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। और उसकी भी एक अपर लिमिट रखो, ही नहीं 10 साल पढ़ रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा तब उठोगे, ऐसा कोई नहीं है भाई। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, एक बार तुम ठीक ठाक पढ़ लोगे, नॉलेज हो जाएगी, जो भी करोगे बहुत बेहतर करोगे। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी, तुम लोग का पेपर कैसा हुआ, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ, कमेंट करके बताना। अच्छा ही हुआ होगा यार, मतलब हो जाओ सब लोग, हो जाओ, सब नहीं होंगे।